उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी के जवानों ने टनल के अंदर फंसे 30 से ज्यादा लोगों की तलाश में रात भर अभियान जारी रखा। जवानों ने मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा हुए मलबे को निकालने का काम जारी रखा है। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है। 2 दिन पहले ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में अब तक 24 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 202 लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका है। तपोवन के जिस एनटीपीसी पावर प्लांट में सबसे पहले सैलाब आया था वो इस बैराज में आया था। इस बैराज को देख के आप अभी देख सकते हैं पूरा बैराज धराशायी हो गया। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो बमुश्किल भागे थे और बाकी मजदूरों का कोई पता नहीं था। ये इसके नीचे टनल भी है जो काफ़ी दूरी तक जाती है और जो बैराज आपको सामने दिखाई दे रहा है उस बैराज में सबसे पहले जो एवलांच आया था वहाँ से सैलाब आया और उस बैराज में टकराया, जिसके बाद वो बैराज को जब रोकने में असमर्थ हो गया तो उसके बाद पानी का ओवरफ्लो हुआ और दूसरी जगह के तटबंध जो है उस सैलाब ने तोड़ने शुरू करे, जिसके बाद इस जगह पर पूरा पानी भर गया। जो मज़दूर थे वो इधर उधर अफरा तफरी में भागने शुरू किए और यहाँ पर आपको मज़दूरों के कुछ हेलमेट और जो शूज़ हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बचने का यहाँ से जरिया देखा कि इन जगहों से हम बच सकते हैं और इसलिए आपको उनके नीचे हेलमेट और जूते कपड़े सब दिखाई देंगे। तो वो दूसरा जो बैराज है, बैराज पूरा डैमेज करने के बाद वहीं पर जो भंग्यू गांव है उस गांव को इस मार्केट से जोड़ने वाला पुल भी था, वो पुल पूरा धराशायी कर दिया। अब उस गांव का संपर्क इस गांव से बिल्कुल नहीं है। साथ ही पूरा बैराज तहस नहस हो चुका है। हाइड्रो जो प्लांट है पावर का वो आप इस मलबे में तब्दील होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है रेस्क्यू ऑपरेशन, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा मज़दूर लापता हैं। स्टाफ है उसमें शामिल, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ के लोकल भी थे और दूसरे राज्यों के भी लोग कर्मचारी थे। तो अब सबसे बड़ा टास्क इस वक्त जो आपदा प्रबंधन का है वो है उन मिसिंग लोगों को तलाशना जो अब तक नहीं मिल पाए हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी के एक नेता ने से बदसलूकी के आरोप में शिवसेना के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ रोज पहले बीजेपी ने एक नेता ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दे दिया था, जिससे नाराज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदतमीजी की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी नेता को सड़क किनारे घेर कर खड़े नजर आए और अगले ही पल उन लोगों ने उसे काले रंग की स्याही से नहला दिया। इसके बाद वो लोग उसी हालत में उसे सड़क पर साथ लेकर चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी ने उसे चूड़ियों की माला पहना दी। हद तो तब हो गई जब उन लोगों ने बीच सड़क पर ही उस पर साड़ी लपेट दी। इस दौरान वहां मौजूद एक पुलिस वाला शिवसेना के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करता रहा, जिसका उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। तभी कुछ लोगों ने बीजेपी नेता के चेहरे पर कालिख पोत दी। यही नहीं, उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। बीच सड़क पर काफी देर तक उससे बदसलूकी होती रही, जिसकी वजह से वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। उन्होंने बीती रात करीब 11 बजे पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात की। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने बाइडेन को उनकी कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों और साझी प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के समय भारत और अमेरिका जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग बढ़ाने और काम करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा दोनों नेता सामरिक साझेदारी बनाने पर राजी हुए। पीएम मोदी ने करीब 3 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, जो बाइडेन से बात की और उन्हें सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, प्राथमिकताएं साझा की, जलवायु परिवर्तन के संबंध में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति और मैं हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर शांति सुरक्षा के लिए रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।